कभी सोचा है कि छोटा सा मैग्नेटिस बच्चों के अंदर छुपे साइंसदान को कैसे जगा सकता है? चलें, आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि मैग्नेटिस क्या करता है, बल्कि उस सफ़र पर चलेंगे जहां बच्चे खुद दरियाफ्त करते हैं और साइंसदान बन जाते हैं। हर बड़ी साइंसी दरियाफ्त की शुरुआत पता है कहाँ से होती है? बस एक छोटी सी चीज़ को गौर से देखने से। दुनिया को एक ऐसी नज़र से देखना जो हमारे अंदर तजस्सुस यानी क्यूरियोसिटी पैदा कर दे। और बच्चों में तो ये तजस्सुस कूट कूट कर भरा होता है। तो जब एक बच्चे ने पहली बार मैग्नेट को पकड़ा तो उसके जहन में सबसे पहला ख्याल यही आया कि ये तो धात वाली चीज़ों से चिपकता है। ये एक बहुत आम सा मुशाहिदा है और हमारी कहानी की शुरुआत भी यहीं से होती है। तो हमारे नन्हे साइंसदानों के पास एक स्टार्टिंग पॉइंट तो है, एक सीधा सादा सा ख्याल। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, बेहतरीन साइंस तब होती है जब ऐसे सादा ख्यालात को आजमाया जाता है। अच्छा, तो तजर्बे शुरू हुए। बच्चों ने अपने आसपास की चीज़ों को टेस्ट करना शुरू किया। दरवाजे के हैंडल, कैंची, बैग की जिप, हर धाती चीज़ जिस पर मिग्नातीस चिपका, उसने उनके पहले ख्याल को और भी पक्का कर दिया। तो इन सारे सबूतों को देखकर वो एक नतीजे पर पहुंचे। एक थियरी बनाई कि अगर कोई चीज़ धात की है तो मैग्नेटिस उससे ज़रूर चिपकेगा। ये बहुत लॉजिकल लगता है ना? लेकिन जैसा कि हर अच्छा साइंसदान जानता है, पहला जवाब अक्सर आखिरी जवाब नहीं होता। और यहीं से तो असल मज़ा शुरू होता है। सच्ची साइंस सिर्फ जवाब ढूंढना नहीं, बल्कि अपने ही जवाबों पर सवाल उठाना है। ये वो लम्हा है जब हम सिर्फ देखने से आगे बढ़कर वाकई तहकीक करना शुरू करते हैं। और फिर वो एक सवाल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। सवाल ये था कि क्या मैग्नेटिस हर किस्म के धात से चिपकता है? ये एक छोटा सा सवाल था, लेकिन इसने पूरी तहकीक को एक नई सिमत दे दी। अच्छा, तो जब उन्होंने टेस्ट किया, ये तो साफ था कि मैग्नेटिस लकड़ी या कपड़े जैसी चीज़ों से नहीं चिपकता। इससे उनका फोकस और क्लियर हो गया। असल सवाल ये नहीं था कि मैग्नेटिस किस चीज़ से नहीं चिपकता, बल्कि ये था कि वो किन खास धातुओं से चिपकता है। और यहाँ पर सोच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। एक ऐसा लम्हा जिसे हम लाइट बल्ब मोमेंट कह सकते हैं। मतलब किसी चीज़ को सिर्फ एक चीज़ की तरह देखने के बजाय ये देखना कि वो किन मवाद यानी मटेरियल से मिलकर बनी है। चलें, एक मिसाल लेते हैं, एक सोफे की। हमारे लिए तो ये बस एक सोफ़ा है, लेकिन अगर हम एक साइंसदान की नज़र से देखें ना, तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आएगा। हमें इसके अलग अलग हिस्से नज़र आएंगे, हर एक अपनी खासियत के साथ। एक सोफ़े का फ्रेम लकड़ी का है, उसके कुशन कपड़े के हैं, और हाँ, इसके अंदर धात के स्प्रिंग्स भी हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या मैग्नेटिस पूरे सोफ़े से चिपकेगा या सिर्फ उसके कुछ हिस्सों से? यही वो सोच का फ़र्क है जो असल साइंस है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो आहा मोमेंट जिसका इंतजार हर साइंसदान करता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। यहाँ सबसे दिलचस्प बात पता है क्या हुई? एक बच्चे ने सोचा कि चलो कुछ अलग करते हैं। सिर्फ आम धातें क्यों? क्या होगा अगर हम इसे चांदी यानी सिल्वर के साथ ट्राई करें? ये है तजस्सुस जब एक्शन में आता है। और नतीजा सबको हैरान कर गया। मैग्नेटिस चांदी से नहीं चिपका। ये वो लम्हा था जिसने उनके पहले सीधे साधे नजरिए को हिला कर रख दिया। ये एक बहुत बड़ी दरियाफ्त थी जो सिर्फ एक सवाल से शुरू हुई। तो इन सारे तजुर्बात के बाद एक नई और बिल्कुल साफ तस्वीर सामने आई कि मैग्नेटिस कुछ धातुओं का दोस्त है, जैसे लोहा और स्टील, लेकिन सबका नहीं। चांदी, तांबा, एल्युमिनियम ये इसकी फ्रेंड लिस्ट में नहीं है। तो अपने ही सवालों और अपनी ही तजुर्बात से वो एक बहुत गहरी समझ तक पहुँचे। उन्होंने खुद फिज़िक्स का एक बुनियादी उसूल दरियाफ्त कर लिया कि मैग्नेटिसियत हर धात की प्रॉपर्टी नहीं होती, ये सिर्फ कुछ खास धातुओं में होती है। तो इस सबसे बड़ा सबक क्या मिला? ये नहीं कि कौन सी धात मकनातीसी है। असल सबक तो इस बात में छुपा है कि उन्होंने ये सीखा कैसे। सारी बात उस प्रोसेस की है। ये पूरा सफ़र हमें सीखने के कुछ बहुत ही अहम उसूल सिखाता है। पहला, लर्नर ऑटोनॉमी, यानी बच्चों ने खुद अपने तजर्बात किए। दूसरा, प्रोसेस ओवर आंसर्स, यानी मंजिल से ज़्यादा सफ़र अहम था। फिर सबसे अहम बात, गलत होने की आज़ादी। उनका पहला नज़रिया गलत था, लेकिन वो नाकामी नहीं थी, बल्कि सीखने की एक सीढ़ी थी।
उन्होंने कोऑपरेशन यानी मिलजुल कर सीखा और आखिर में रिफ्लेक्शन किया, यानी सोचा कि जो हुआ वो आखिर क्यों हुआ। तो आखिर में बात यह है कि सीखने का असल मतलब सिर्फ सही जवाब जानना नहीं है। असल सीखना तो ये है कि हम सही सवाल पूछना सीख जाएं। और ये हमें एक सोच के साथ छोड़ जाता है कि अगर हम बच्चों को सिर्फ तजस्सुस की बुनियाद पर एक्सप्लोर करने की आज़ादी दें तो वो अपनी दुनिया के बारे में और कौन-कौन सी हैरान अंगीज़ चीज़ें दरियाफ्त कर सकते हैं।